सदगुरु कबीर साहिब की बहुत ही सरल और सटीक दोहा, बीजक वाणी आप सबके बीच प्रस्तुत है। समाज को एकजुट और साधना के सूत्र में बांधने के लिए साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही। सदगुरु ने कहा, लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पुण्य, साधी सो आधी कहें तापर मेरा खून। सदगुरु कबीर कहते हैं, आदमी पाप और लोभ में पड़ करके अपना सुंदर जीवन को बर्बाद कर दिया। पाप और लोभ में पड़ करके। पापे खाया पुण्य, जो व्यक्ति पाप करता है उसको लगता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं। भगवान के मंदिर कब जाता है? वो जाता है कि हे भगवान, मैं चोर हूं और मैं कहता हूं कि मुझे अच्छी जगह पर चोरी करवाना, और उसमें से जो होगा आपको भी चढ़ा देंगे। जब चोरी करके आता है तो भगवान को भी मिठाई या कुछ प्रसाद दान कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। याद रखना, चढ़ा तो दिए, लेकिन साहिब कबीर कहते हैं कि चोरी करो इंसान के घर में, क्षमा मांगो नकली पत्थर के घर में, भगवान के घर में। ये तो अन्याय है। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी के दिल दुखाते हैं, यदि आप उससे फिर जाकर क्षमा मांग लेते हैं, प्रेम बना लेते हैं, तो फिर हृदय जुड़ जाता है। लेकिन इंसान चोरी करे इंसान के घर में, क्षमा मांगे नकली भगवान घर में, तो इंसान कैसे माफ करेगा? पाप तो हो गया। तो साहब कहते लोभे जन्म गमाया, तूने लोभ और लालच में जन्म गमाया। लोभ लालच कितने प्रकार का होता है सज्जनों? लोभ लालच, एक लालच होता धन का। लालच में आकर के भाई को काट दिया, अपने ही परिवार को तोड़ दिया, अपने ही परिवार से दुश्मनी मोल ले ली। लालच था धन का, जन्म गंवा दिया। एक लालच होता है धर्म का, है ना। आजकल लोग लालच भी देते हैं। मुसलमान लालच देता हिंदू महिलाओं को कि यदि तुम मेरे इस्लाम कबूल कर लोगी तो तुमको सीधा डायरेक्ट जन्नत मिलेगा और भगवान अल्लाह दर्शन देगा। ले लो, कबूल करो। ये लालच है। मुसलमान हिंदू को लालच देकर मुस्लिम बनाता है, हिंदू मुसलमान को लालच देकर मुसलमान बनवाता है। ईसाई भी वही करता है। सब अपना अपना लालच दे रहे हैं। हो सकता है मैं भी आपको लालच दे रहा हूं कि भाई मेरी प्रवचन सुनो, लेकिन आपको मैं लालच तो दे रहा हूं, लेकिन आप विचार करो कि इस लालच में फायदा है। कबीर साहब की यदि आप प्रवचन सुनते हैं, बुद्ध, गौतम, नानक देव, रविदास की यदि वचन सुनते हैं, तो लालच भले होगा, लेकिन इस लालच में आपको फायदा है। याद रखना, क्या फायदा है? आपने जो गलत नकली देवताओं की धन कमाया है, नकली तीर्थों में गया है, नकली पूजा पाठ किया है, नकली जगह पर तूने गया है सुख के लिए, वो सब छूट जाएगा। आत्म सुख मिलेगा। कबीर साहब की संगत करो, आत्म सुख मिलेगा। नकली छोड़ो, असली पकड़ो। साहब ने कहा, एक लखावे एक छुड़ावे। साहब तो कहते मैं एक लखाता, मतलब एक दिखाता हूं। जिसको तुम खोज रहे हो, मैं उसे दिखाता हूं, तुम्हारे अंदर है। एक छुड़ावे, अर्थात एक मैं छुड़ा रहा हूं, जो तूने बाहरी पकड़ के रखा है नकली। तो साहब कहते हैं धर्म के क्षेत्र में भी लालच है। जैसे ब्राह्मण क्या लालच देता है, तुम जब मरोगे तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, तुम्हारे दरवाजे पर 3 दिन पूजा करूंगा, तुम्हारे पितर को, तुम्हारे मातृ को मैं स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। सज्जनों, एक बात याद रखना,
यदि स्वर्ग नाम की कोई चीज है, अगर होता तो ब्राह्मण सबसे पहले अगले लाइन में खड़े होते। वो अपने सभी परिवार को आगे लाइन में खड़े होते कि नहीं, तुम सब नीच जाति के हो, तुम ठाकुर हो, तुम जोल्हा हो, तुम मुसर हो, तुम ब्रनिया हो, तुम कोयरी हो, तुम सब पीछे रहो, ब्राह्मण को पहले स्वर्ग में जाने दो। यदि स्वर्ग होता कहीं मरने के बाद, स्वर्ग मरने के बाद कहीं है ही नहीं। ये लालच है, और इसी स्वर्ग की लालच देकर हिंदू उसमें फंसते हैं। गोबर को देवता मानता है, छोटे छोटे पत्थर को देवता मानता है, नदी पहाड़ को देवता मानता है, नदी में जाकर पाप काटने को देवता मानता है। यही तो लालच है। तो साहब कहते हैं, लोभे जन्म गमाया। तूने लोभ में पड़ के अपने जन्म को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो साहब कहते हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा मेरे कर्म पर है। आजकल आदमी अपने कर्म से नहीं डरता। सीसीटीवी कैमरा जो लगा है शहर बाजारों में, उनसे डरता है, लेकिन कर्म से डरने की जरूरत है। मनुष्य के अंदर जो कर्म खराब हो जाएगा, वो कर्म हमें दंड देगा, बाहर का नहीं। इसलिए पूजा पाठ बाहर की चीजें हैं, लेकिन आपके अंदर जो गंगा बह रही है, जो सत्संग की गंगा बह रही है, इस गंगा में डुबकी कब लगाओगे? तो लोभ जन्म गमाइया, लालच में आकर भक्ति छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, कथा कीर्तन छोड़ दिया, और तूने नकली वाहवाही कर दिया, तूने अपराध कर दिया। मानुष जन्म चुके अपराधी। ऐ मनुष्य, तूने जब भक्ति छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी, अच्छी वाणी छोड़ दी, प्रेम छोड़ दिया, घर में प्रेम से रहना छोड़ दिया, तुमसे अपराध हो गया। अपराध मत करो, भक्ति करो, मेहनत करो, खूब कमाओ, सुख से रहो, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है।